पेपरों में सुर्खियां कल से हेडलाइंस आ रहे हैं कि वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कब्जा कर ले रहा है, ऐसे इक्का दुक्का केस होगा, लेकिन कितने तादाद में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है, एक पैसा नहीं दे रही है ना रेंट ना कंपनसेशन। उसका लिस्ट मेरे पास है, ये भी मैं आपको देने वाला हूं। मैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये तकाजा करता हूं बतौर सदर ऑल इंडिया मुद्दत एसोसिएशन के, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो आपके कब्जे में है, जिस मकसद के लिए बनाई गई वो मकसद बहुत हो रहा है, जिसने बनाया उसका या तो आप फेयर रेंट फिक्स करें उसमें या उसको कंपनसेशन दे। इतनी सारी प्रॉपर्टी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा, उसका क्या होगा? उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि वक्फ बोर्ड ने इक्का दुक्का चार तो प्रॉपर्टी अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन जो इतना सब प्रॉपर्टी जो अपने कब्जे में रखा है उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? जो गवर्नमेंट ने अपनाई, गवर्नमेंट ने कब्जा करके बैठी। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी वाइटल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन, वो भी चैट में आपको दे रहा हूं। हर वक्त प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, उसकी इनकम पर इनकम टैक्स लेती है। जितने भी टैक्सेस हैं जो नॉन वक्फ प्रॉपर्टीज में जैसे लिए जाते हैं उसमें, उसी तरह वक्फ प्रॉपर्टी में भी गवर्नमेंट लेती है और हम लोग देते हैं। पेपरों में सुर्खियां कल से हेडलाइंस आ रहे हैं कि वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। बहुत सारी बातें चारों तरफ फैल रही हैं और लोग सवाल कर रहे हैं आखिर क्या होने वाला है। लोगों को इससे जस्तजू है। वक्फ बोर्ड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कब्जा कर ले रहा है, ऐसे इक्का दुक्का केस होगा, लेकिन कितने तादाद में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है, एक पैसा नहीं दे रही है ना रेंट ना कंपनसेशन। उसका लिस्ट मेरे पास है, ये भी मैं आपको देने वाला हूं। मैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये तकाजा करता हूं बतौर सदर ऑल इंडिया मुद्दत एसोसिएशन के, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो आपके कब्जे में है, जिस मकसद के लिए बनाई गई वो मकसद बहुत हो रहा है, जिसने बनाया उसका या तो आप फेयर रेंट फिक्स करें उसमें या उसको कंपनसेशन दे। इतनी सारी प्रॉपर्टी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा, उसका क्या होगा? उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि वक्फ बोर्ड ने इक्का दुक्का चार तो प्रॉपर्टी अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन जो इतना सब प्रॉपर्टी जो अपने कब्जे में रखा है उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? जो गवर्नमेंट ने अपनाई, गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी वाइटल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन, वो भी चैट में आपको दे रहा हूं। क्योंकि वक्फ स्टेट वक्फ प्रॉपर्टी ये इंडियन की प्रॉपर्टी है, इंडिया की चीज है, हमारे मुल्क की चीज है। उस प्रॉपर्टी पर अलावा जहां सिर्फ मस्जिद या मदरसा या कब्रिस्तान होता है, उसके अलावा हर वक्त प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, उसकी इनकम पर इनकम टैक्स लेती है। जितने भी टैक्सेस हैं जो नॉन वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जैसे लिए जाते हैं उसमें, उसी तरह वक्फ प्रॉपर्टी में भी गवर्नमेंट लेती है और हम लोग देते हैं। तो सवाल ये है कि इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? इशू बनाने के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है, गलत इंटेंशन है लोगों का। वो इंटेंशन को सामने लाने की जरूरत है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, केंद्र सरकार इतना क्यों एडमेंट है कि वक्फ एक्ट को तरमीम करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए क्यों इतना एडमेंट है? क्या वजह है? वजह बहुत सिंपल है। जो गवर्नमेंट ने वजह बताया है, जो अखबारात में, पेपर्स में, टीवी मीडिया में जो वजह आ रहा है कि वक्फ बोर्ड वो गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी दावा करता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ बना देता है। सच ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स
नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल वक्फ प्रॉपर्टी है। किसी किसी केस में कभी कहीं कहीं ऐसा हुआ है जो कोर्ट में मामला गया कि दावी करने वाला जो दावेदार है वो कहता है कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, वक्फ बोर्ड कहता है नहीं, ये वक्फ प्राइवेट नहीं है, वक्फ। नाउ द क्वेश्चन इज, ये डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट के लिए तो वक्फ को अमेंडमेंट करने की, तरमीम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूट गोज टू द कोर्ट। जब जुडिशियल फाइंडिंग्स होता है, जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट फैसला कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। मालिकाना जो डॉक्यूमेंट्स, दलील सब जब पेश होते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट फैसला कर देता है किसकी चीज है, इसकी चीज है, उसके हवाले। And that too not even 1%. And that is not even 1% of the disputes. तो ये 1%, एक छोटे से डिस्प्यूट को लेके उसको मुद्दा बना के आज केंद्र सरकार, आज सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तब्दील करना चाह रही है, हटाना चाह रही है। और क्वेश्चन इज, अगर ऐसा करेगी वो, तो हु आर द स्टेक होल्डर्स, हु आर द सफरर्स? नुकसान किसका होगा? आज वक्फ एक्ट जो बना है इस मुल्क में, जमाने से चला आ रहा है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से। पहले मोहम्मदन लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट होता था, बाद में वक्फ एक्ट बना, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स आया वो सिर्फ इसलिए बनाया गया, बोर्ड कायम किया गया, सिर्फ इसलिए कायम किया गया कि रिकॉर्ड में ऐसी जितनी प्रॉपर्टीज है जो बेच दी जा रही है, कब्जा कर ली जा रही है, ये ना हो, उसकी हिफाजत के लिए, उसका प्रिजर्वेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया। जो सेंट्रल वक्फ एक्ट जो बना, वो इसलिए बना कि ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये रिलीजियस एंड चैरिटेबल है, इनको कोई हत्या ना दे, गैर कानूनी तरीके से इसको बेच ना दे, क्योंकि उसका पर्पस है टू सपोर्ट द downtrodden people, the needy people, the widows and orphans of the society। जो ऐसे समाज के जो पिछड़े लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये कायम किया गया। जो बुजुर्गों ने बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि इसके जरिए ये नेक काम, ये नोबल वर्क कैन बी डन। आज वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने की जरूरत किस लिए है कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द नोबल वर्क which is mentioned in the waqf deed, anybody who dedicates his property, his own property, makes waqf माने कि dedicates a property to the ownership of Almighty God। अल्लाह को मालिक बना के उसका इनकम है वो समाज के काम के लिए, जरूरतमंद लोगों के काम के लिए हमेशा चलता रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये मकसद है उसका। लेकिन अगर वक्त को खत्म कर दिया जाए तो फिर आगे उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए, जिन लोगों को जो हकदार हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी जरूरत है कि कानून ऐसा बने, और ऐसा कानून बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया कि इसको गलत तरीके से कोई बेच ना दे, इसको कब्जा ना कर ले, इसका जो मकसद को फौत ना हो जाए, जिस मकसद के लिए वक्त बनाया गया वो फौत ना हो जाए। अब हम आप लोग से पूछते हैं कि इसी मकसद के तहत ये चीज कायम हुई, इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है इसको खत्म करने की। इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन भी इस बात के खिलाफ है कि वक्फ एक्ट में जो बनाया गया इसकी हिफाजत के लिए कोई ऐसी तरमीम, ऐसा चेंजेस, ऐसा अमेंडमेंट ना किया जाए जिससे नुकसान उन वक्फ स्टेट्स को होगा और मुतवल्लीस को होगा।